एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बी एक्स ओवर ए माइनस ए वाई ओवर बी प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। और ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं और इसको सेकंड मार्क कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा रहेगा जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट या तो दोनों इक्वेशन में सेम करो या तो y का कोफिशिएंट सेम करो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में b/a है, दूसरे में b है, सेकंड वाले में -a/b है और सेकंड में -a है। और हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट सेम करते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड में x का कोफिशिएंट सेम करते हैं। और x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए या तो इसको b/a बनाना होगा तब इसकी सेम होगा, या तो इसको b बनाना होगा, क्योंकि नीचे b है तो यहाँ पे भी b बनाना पड़ेगा। यानी काम कौन सा ज़्यादा आसान है, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। देखो यहाँ पे b/a लाने के लिए आपको a से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे b लाने के लिए a से मल्टीप्लाई करना होगा। और आसान काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई a से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, b/a है, ध्यान दो b/a x है, x इंटू a से a कैंसिल होगा, बचेगा क्या, bx ही बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं bx। a का अगर इस वाले टर्म में, हर टर्म में इंटू होगा, इस वाले टर्म में इंटू करोगे तो ये a² y होगा, और अपॉन में b है तो b होगा ही होगा, ठीक है। इसमें भी इंटू करोगे तो ये +a² हुआ, इसमें भी इंटू करें तो ये +b² हो गया, सॉरी +ab होगा। यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करो तो ये ab हो जाएगा और इक्वल टू ये 0 हो गया। और इसको थर्ड इक्वेशन बना लो, सबसे अच्छा रहेगा। थर्ड इक्वेशन बन गया। अब ध्यान से देखोगे ये भी bx हो गया, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी bx हो गया, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम हो गया। तो किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सेकंड वाले को थर्ड से माइनस करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है, वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान देना। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड से, यानी थर्ड वाला ऊपर लिख लो, यहाँ पे bx माइनस a²yb प्लस a² प्लस ab इक्वल टू 0, ये लिख लिया ऊपर। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, bx माइनस ay प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये भी bx है, ये भी bx है, ये वैसे थर्ड वाला इक्वेशन है, ये वाला थर्ड इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ध्यान क्या देना था कि ये भी bx हो गया, ये भी bx हो गया। अब क्या करोगे तो bx और bx एलिमिनेट हो जाए। क्या करोगे कि bx एलिमिनेट हो जाए, माइनस करोगे, यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये bx एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अगर मान लो डिफरेंट साइन होता तो प्लस करते, तब जाके ये एलिमिनेट होता। और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है यानी ये माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस होगा, 0 का कोई साइन नहीं होता, फिर भी यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस करो तो माइनस लगा लेते हैं। bx कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पे -a²yb और यहाँ पे +ay, साइन चेंज हो गया तो ये +ay हो जाएगा। तो ये तो सिंप्लीफाई करना उतना आसान नहीं है, तो इसको लिख लो जैसे लिखा हुआ है, -a²y/b प्लस ay, ऐसा लिख लिए। ध्यान दो, ये a² प्लस ab है, a² प्लस ab, इसको भी साथ में लिख लो, a² प्लस ab, एक साथ लिख लो। और क्या माइनस करना, -2ab, यहाँ पे लिख लो -2ab, ठीक है। ये -2ab हो गया क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो ये -2ab हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, 0 लिख लो। अब हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है y के ऊपर, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे तो x खत्म हो गया, x की कहानी खत्म हो गई, बचा क्या y। तो y फाइंड करते हैं।
y को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पूरा का पूरा लिखा क्या है, माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में b है प्लस ए वाई, ध्यान दो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab इक्वल टू 0। इसके बाद ध्यान दो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ y पर। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है इसमें, ध्यान दो ये तो कुछ तो है जो कि सिंप्लीफाई हो रहा है। ये ए स्क्वायर वाई अपॉन बी है, ये प्लस ए वाई है, ए वाई कहीं नहीं दिख रहा है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ तो दिख रहा है लेकिन ये वाई और बी के साथ है, यानी ये और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये ए बी माइनस 2ab ये सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख लो, प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab, 1ab है ऐसा समझना, ये 1ab है, 1ab माइनस 2ab डेट इज माइनस 1ab, माइनस 1ab इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हो। जिस जिस टर्म में y है सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्सेंट्रेट करो उसके ऊपर, बाकी सारे उधर भेज दो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ y से मतलब है, y ही दिख रहा है तो y से मतलब है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर वाई टोटल अपॉन b प्लस ए वाई, बाकी ये सारे तो काम के नहीं है, तो यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है। ए बी इधर आएगा तो ये ए बी प्लस होगा और ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा। y के ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से इसमें और इसमें दोनों टर्म में y, तो y ऐसा करो कि कॉमन ले लो दोनों में से, y कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, y कॉमन ले लिया इसमें और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए इक्वल टू ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब y को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये b का a में इंटू करोगे ये ए बी होगा, टोटल अपॉन ये b हो गया इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ये b देखो इधर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा लो, ऐसा करो, y इक्वल टू ये b इधर आया तो b ए बी माइनस ए स्क्वायर हुआ और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये ए बी पॉजिटिव वाला पहले माइनस ए स्क्वायर बाद, ऐसा लिख लिए। और ध्यान दो ये ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू b, ये क्या है, y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में, a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि इस y की वैल्यू सेकेंड में पुट करते हैं, ऑन पुटिंग वो ज़्यादा इजी होगा, ऑन पुटिंग y इक्वल टू b इन सेकेंड में पुट करोगे तो क्या होगा, क्या ध्यान दो, y की जगह क्या लिखना है, y की वैल्यू b है, इसमें पुट करना है, यानी b और x हो गया, माइनस a की जगह a लिख लो और y b है तो a b लिख लिया, y की जगह b लिख लिए, प्लस 2ab है 2ab लिख लो इक्वल टू 0। ध्यान दो ये माइनस ए बी प्लस 2ab एक ही कैटेगरी के हैं, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यानी बी एक्स माइनस ए बी माइनस 1ab है, माइनस 1ab प्लस 2ab यानी माइनस 1ab, मतलब कि क्या होगा प्लस ए बी, 2 से 1 गया 1 बचा इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी कर लो, इधर गया माइनस ए बी और x इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल आउट, x इक्वल टू माइनस ए, ये रहा आंसर। ये x की वैल्यू हो गई यहाँ से और ये y की वैल्यू हो गई यहाँ से, और यही दोनों इसका क्या है आंसर है।